उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 191। अभी हमारा टॉपिक चल रहा था, वो ये था आत्मोत्कर्ष के 4 चरण। वो क्या थे? स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, संयम। तो हमने स्वाध्याय संयम देखा, अभी हम सत्संग पे थे, हमने सेवा देखा। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं कि सेवा के बारे में गुरुदेव और क्या कह रहे हैं। सेवा के अनेक मार्ग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें सुविधा बढ़ती है, जैसे धर्मशाला, जलाशय, अन्न क्षेत्र आदि। कुछ ऐसे हैं जिनमें लोगों के शारीरिक कष्टों का निवारण होता है, जैसे अस्पताल, प्रसूति गृह आदि। तो हम ये देखें कि सेवा के लिए हम अंशदान और जो श्रमदान की बात करते हैं, उसमें हर तरह से सेवा की जा सकती है। तो सेवा के लिए हम जैसे सुविधा की जो चीज़ें बनाते हैं, तीर्थ स्थान है, वहाँ पे हम लोग कई बार देखते हैं ना कि हमारे जो भी घर में पितृ पूर्वज हैं, उनकी याद में हमने वहाँ पर धर्मशाला बनवाई, जलाशय, तालाब बनते थे पहले, अब भी बोरवेल खुदती है। कहीं पर हम देखते हैं कि ये भंडारे चलते हैं, या फिर जो इस तरह से वृद्धाश्रम में या अनाथालय वगैरह में इनको जो अन्न क्षेत्र की व्यवस्था, अन्न का जो व्यवस्था की जाती है, ये सब सेवा में ही आते हैं। जहाँ पर आप अगर अंश रूप से, आर्थिक रूप से इतने समर्थ हैं और श्रम रूप में कम कर सकते हैं, तो वहाँ अंश रूप में इस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे लोगों के शारीरिक कष्टों का निवारण हो, वो भी सेवा में है। कभी हम अस्पताल बनवा दें, उसके अंदर होता है ना, कभी कभी छोटे गाँव में है, वहाँ पर ऑपरेशन वार्ड नहीं है या कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है, तो वहाँ कुछ बन जाते हैं। या जहाँ हमारे लिए संभव हो, प्रसूति गृह, पहले घरों में दाइयाँ कर लेती थी काम, अगर वहाँ व्यवस्था हो तो हाइजीन के साथ सब काम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जहाँ पे शारीरिक कष्ट जो आ रहे हैं व्यक्ति के, उनको निवारण करने के लिए अगर कुछ व्यवस्था बनाई गई, वो भी सेवा के अंतर्गत आता है। पर इन सब में भी सबसे ऊंचे स्तर की सेवा वे है जिसमें मनुष्य की पतनोन्मुख प्रवृत्ति को परिष्कृत करके उन्हें उत्कृष्टवादी बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। ऐसे कार्य ज्ञान दान, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्मदान, ब्रह्म यज्ञ की श्रेणी में गिने जाते हैं। अब ये तो हमने देखा, शारीरिक रूप से हम आर्थिक रूप से सक्षम थे और शारीरिक स्तर पे हमें कुछ सेवा करने का था, तो हमने धर्मशाला बनाई, जलाशय बनवाए, अन्न क्षेत्र किए, हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल बनवाए, जो भी चीज़ें हमने करी वो हैं। पर इनसे बड़ी सेवा क्या है? इससे बड़ी सेवा ये है कि जो व्यक्ति, कोई कहता है ना कि गलत रास्ते पर चल रहा था, उसको ये पता ही नहीं था कि ये जो दुर्लभ तन हमें मनुष्य तन मिला है, उसका हम कैसे सदुपयोग करें और कैसे इस अपने आत्मोन्नति करें, उसको सही रास्ते पर लाना। उसके लिए क्या करें? ज्ञान यज्ञ, ये जो हम करते हैं, ब्रह्मदान करें, ब्रह्म यज्ञ जो किए जाते हैं, ज्ञान दान जो किया जाता है, ये सब उसी श्रेणी में आता है। ये सेवा है बहुत बड़ी। हम देखते हैं ना, साधु जो संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो ये परिव्राजक होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, ये सब यही कार्य करते हैं। इनका जीवन पूरा इसी के आसपास घूमता है। ये वही लेते हैं। पहले हम देखते थे जो ये आते थे, ये लोग अपना अन्न भोजन की व्यवस्था नहीं करते थे, ये भिक्षा लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ा समाज का कार्य था और उनको इस तरह से देखा जाए बड़े सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करते और समाज के लिए वो जो उनकी साधना होती थी और जो ज्ञान होता था वो समाज के काम आता था। तो ये उस तरह के लोग हैं जो हमारे साधु संत सन्यासी हैं। उनका पूरा जीवन जो है वो इसी गतिविधि में, इसी चीज़ों में रहता है कि कैसे सेवा की जाए, कैसे जो ये इस सुदुर्लभ मनुष्य को, जो व्यक्ति, समाज के व्यक्ति कई लोग नहीं ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इस संसार में ही लिप्त है, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, वो सब यहीं तक इसमें लगे हुए होते हैं। युग निर्माण योजना की विचार क्रांति प्रक्रिया ठीक उसी उद्देश्य के लिए है। 1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए देना है। यहाँ पे हम गुरुदेव ही कहते हैं कि गुरुदेव ने जो युग निर्माण योजना बनाई वो क्या है? विचार क्रांति की तरह ही तो है कि आप प्रतिदिन 1 घंटा दो। गुरुदेव ने कितना सही बताया, 24 घंटे हैं, आप अगर उसमें से इतना 6-7 घंटे सोने के निकालते हो, 8 घंटे काम करने के निकालते हो, उसके बाद 4-6 घंटे परिवार के साथ निकालते हो, तो भी आप 4 घंटे समाज सेवा के निकाल सकते हो। फिर भी कह रहे हैं उतना भी ना करो तो 1 घंटा तो नियमित हम निकाल सकते हैं किसी न किसी रूप में सेवा के लिए। और वो कहते हैं ज़्यादा भी ना निकालो, कि अगर ज़्यादा दो तो अहंकार आ जाए धन के रूप में, तो अंशदान भी 10 पैसा, एक चाय का पैसा, बोलते थे एक चाय का पैसा जो कीमत होती है ना, उतना प्रतिदिन का अंशदान करो, तो आपको न अहंकार आएगा, न अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होगी तो भी आपको भारी नहीं लगेगा। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ जो की गई, वो गुरुदेव ने वो इसीलिए की थी कि आपको जो कार्य करना है ताकि आपकी पॉकेट के ऊपर बोझ भी ना आए। ये श्री गणेश इसीलिए किया गया। अब ज्ञान यज्ञ के लिए क्या करें? तो ये जो हम दीवार पे स्लोगन
स्लोगन लिख देते हैं, पुस्तकालय खोलें, ये जो झोला पुस्तकालय चला है, जो हम देखते हैं विचार गोष्ठी करें, अलग अलग जो कार्यक्रम है, ये सब ज्ञान यज्ञ है, सेवा है। ये सारी कुछ हम देखते हैं, ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आज हम घर बैठे हैं, ये सब क्या है? ये यज्ञ तो है एक तरह का। हम कोई कहीं बैठा है, किसी के पास पढ़ने के समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो सुन तो सकते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम देखें तो दीवार पे हम देखते हैं स्लोगन। हम कई बार देखें कि किसी जगह अगर हम नियमित जाते हैं और वहाँ पे कुछ लिखा होता है, हम उसको नहीं पढ़ रहे होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हमारे माइंड में वो बैठा हुआ होता है। हम देखें कभी हमारे जैसे स्कूल में वॉल के ऊपर ऐसे कोटेशंस लिखे होते थे, अब वो कोटेशंस हमने तब कभी नहीं पढ़े, पर अब कभी जब कोई भजन संध्या आती है, कभी कुछ आता है, तो तुरंत दिमाग में वो आता है, वो बिल्कुल जैसे छपा हुआ हो, उसी तरह से वो दिमाग में चल आता है कि वहाँ पर इस तरह से ही लिखा हुआ था, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय करके लिखा हुआ था, तो अपने आप दिमाग में वो चीज़ आने लगती है। या कोई और श्लोक लिखा हुआ था, या वहाँ पर यही लिखा था अहिंसा परमो धर्म, अब हम कभी जब अहिंसा करेंगे तो अचानक से वो लिखा हुआ याद आता है। इन चीज़ों का बहुत असर होता है। इसमें एक गुरुदेव का ही एक कहीं मैं पढ़ रही थी, वहाँ ये था कि गुरुदेव लिखते हैं कि एक पुलिस वाले थे और वो प्रतिदिन कहीं पर जा कर के और अपना ऐसे मतलब लघु शंका के लिए जाया करते थे वो वहाँ पर। तो वहाँ पर गुरुदेव का एक वाक्य लिखा हुआ था, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर उसके अंदर यही था कि उसका यही था कि मनुष्य अपनी प्रगति खुद ही कर सकता है, मतलब अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये वहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ था, गुरुदेव का वाक्य। उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। अचानक एक दिन उनके नज़र उसके ऊपर पड़ी कि ये क्या है। और कहते हैं कि वो कहते हैं ना, कभी कभी कोई क्षण आपके जीवन का ऐसा आता है कि वो क्षण आपको बदल देता है, वो क्षण आपके जीवन का विलक्षण हो जाता है, आपके जीवन में परिवर्तन का क्षण कभी भी हो सकता है। अब वो गए लघु शंका के लिए थे और प्रतिदिन जाते थे, पर वो कभी ध्यान नहीं था, और वो क्षण उनका परिवर्तन का क्षण आया, विलक्षण बन गया उनके लिए। कि उन्होंने जब ये पढ़ा, फिर उन्होंने जानना खोजना शुरू किया कि ये कैसे होता है कि हम अपनी प्रगति का हम मतलब अपना सुधारी संसार की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने उसके बाद में जो अपने जीवन में परिवर्तन लाया, फिर गुरुदेव से जुड़े और बहुत उन्होंने गुरु कार्य किया, और अपना तो किया ही किया, औरों का भी उद्धार किया। तो कई बार हमें जो छोटी सी लगने वाली बात लगती है, वो छोटी सी नहीं होती है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी का जीवन परिवर्तन कर सकती है। सेवा का माध्यम हम कुछ भी ले सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया की इतने चीज़ें आ गई है हमारे पास में, जहाँ हम देखें अगर, तो अब हम फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दें, एक कोटेशन डाल दें, अगर हम व्हाट्सएप दिन भर यूज़ करते हैं तो हमारे पास इतना कुछ आता रहता है, हम फॉरवर्ड ही कर दें। अगर हम सोचें हमें ये नहीं आता, हम कब पढ़ें, हम क्या करें, जो आया है ऑलरेडी उसे हम शेयर कर सकते हैं। हम फेसबुक, इतने सारी मीडिया की चीज़ें हमारे पास में है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब के ऊपर भी अगर हमारे पास जो आ रहा है, अगर हम उनको भी फॉरवर्ड करते चले जाएं, तो भी हम बहुत कुछ इन चीज़ों से हम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ज्ञान यज्ञ हैं। इन सभी के माध्यम से ये सब, तो यहाँ में गुरुदेव यही बता रहे हैं कि आत्मिक प्रगति और आत्मिक कल्याण के इच्छुक हर व्यक्ति को ये 4 सूत्री आत्मनिर्माण और समाज निर्माण की कार्य पद्धति अपने दैनिक जीवन में नित्य व्यवहार में उतारनी चाहिए। अब यहाँ पे यही है कि हम ये सोचें कि हमारी आत्मिक प्रगति सिर्फ अपने तक नहीं हो सकती है। जब तक हम अपनी आत्मिक प्रगति पे अगर हम चाहते हैं, अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, तो ये 4 सूत्र जो हमें दिए हैं, सेवा, साधना, संयम, सत्संग, ये जब हम करेंगे, इनको अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से हम समाज के और अपना मतलब जो है जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। उसे आहार, निद्रा जैसे अनिवार्य कृत्य की तरह दिनचर्या में सम्मिलित रखना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। हम लोग खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं, सोने के लिए निकालते हैं, कभी हम कहते हैं कि आज हम सो नहीं पाएंगे, हम आज खाए बिना रह सकते हैं, नहीं होता ना। तो हमें ये भी स्वाध्याय को, सत्संग को, सेवा को और अपनी साधना को भी अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। जैसे हम होता है ना, उठते ही अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वो जैसे ब्रश होता है ना, हमारी एवरीडे की हैबिट है कि उसके बिना तो हम कुछ खा पी नहीं सकते, मुंह में बदबू आएगी, कहीं बाहर कैसे जाएंगे, नहाना हमारा, जैसे ये सब हम अपने ऊपर मेहरबानी तो कर रहे हैं, अपने ऊपर, अपने शरीर, ये शारीरिक स्वच्छता के लिए। तो हमारे आंतरिक स्वच्छता के लिए भी नियमित ये जो 4 सूत्र गुरुदेव ने दिए हैं, उन्हें अपने जीवन का एक नित्य व्यवहार में उतार लेना चाहिए। जब हम इनको अनिवार्य कर देंगे कि ये इसके बिना तो हम कहते हैं ना, साधना किए बिना तो हम भोजन नहीं करेंगे, घर से बाहर जाएंगे ही नहीं, ये दिनचर्या में जब आ जाए तो थोड़े ही रूप में करें, मात्रा भले ही न्यूनतम हो, किसी न किसी रूप में दैनिक जीवन में अगर हम इसको उतार लें तो निश्चित रूप से हमारे में परिवर्तन आ सकता है। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि मात्रा भले ही न्यूनतम हो, पर फिर भी उन्हें किसी न किसी रूप में दैनिक जीवन में उतारने का क्रम चल पड़े, तो ये आशा की जा सकती है कि आज थोड़ा है तो कल बहुत ही बन पड़ेगा। जहाँ शुभारंभ ही नहीं, संकल्प ही नहीं, वहाँ तो कभी भी कुछ बन पड़ने की आशा नहीं।
पर हम यही कह रहे हैं गुरुदेव कि हम कभी कभी एकदम से लंबी छलांग न लगाएं कि सीधे हम पानी में कूदें और समुद्र पार इंग्लिश चैनल पार करके चले जाएंगे। नहीं भाई, जो किनारे किनारे पे हम तैर के चलते हैं ना, धीरे धीरे हम सीखते हैं कि स्टेप से, उसी तरह से यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर हम एक माला से शुरू करें, 5-10 मिनट की साधना से शुरू करें, उतना थोड़ा एक पेज प्रतिदिन पढ़ने से शुरू करें, सुनने से शुरू करें। जब हम छोटे छोटे स्टेप से बढ़ेंगे तो अपने आप वो आगे कब बढ़ पड़ेगा, कब वो हमारे लिए संभावनाएं खुलेंगी, कब वो समय व्यवस्था बनने लगेगी, सब कुछ स्वतः व्यवस्था हो जाएगी हमारे लिए। हम थोड़े से शुरू तो करें, पर हम तो शुरू ही नहीं करते। हम सोचते ही रहते आज नहीं करनी, हम सीधे सवा लक्ष्य का जप करेंगे, हम तो 1 महीने का चंद्रायन करेंगे, सीधा हम सवा लक्ष्य करेंगे। पहले हम नियमित थोड़ी छोटी साधनाएं तो करें, वहां से अपना क्रम तो बनाएं, एक लघु अनुष्ठान तो करें, तो चंद्रायन भी बन पड़ेगा, वो भी किया जा सकेगा। हम तो सीधे बड़े ही कार्य करेंगे जब हम 60 के हो जाएंगे, रिटायरमेंट से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। तब हम करने के लिए आज से मनोभूमि तो बनाएं, आज से हम प्रतिदिन 1 घंटा तो निकालें, इतना तो करें, तब तो हम कुछ सोचें। अरे कोरोना जब खत्म हो जाएगा फिर तो हम देखना इतने पेड़ लगाएंगे, इसके बाद हम जन जन में जाके प्रचार करेंगे। आज घर बैठे तो हम कम से कम ये कार्य करें जो मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं, तो हम इसकी शुरुआत करें। सिर्फ संकल्प ये न लें, हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, संकल्प ही नहीं लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। यही गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, उत्कृष्टता तो प्रखर संकल्पों के बल पर ही गंगा अवतरण की भांति जीवन के हिमालय पर अवतरित होती है। आत्मोत्कर्ष की गंगा इससे कम में अपने जीवन भूमि पर अवतरित नहीं हो सकती। तो आज हमें गुरुदेव ने यही बताया कि कैसे ये जो हमें 4 माध्यम दिए थे आत्मोत्कर्ष के लिए, उनको जब हम अपने जीवन में उतारें और धीरे धीरे करके उनको हम करें तो पूरी तरह से परिवर्तन संभव है, अपना भी समाज का भी। पर हम शुरुआत तो करें। अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो ये जो हमारी आत्मोत्कर्ष की गंगा को हम जब तक जीवन भूमि पर अवतरित करने के लिए हमें उसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे हिमालय से गंगा धरती पे आएगी। उसके लिए प्रयास तो करना होगा। भागीरथ ने इतना तप किया, तब जाकर के हिमालय गंगा धरती पर आई थी। क्या हम उतना तप कर रहे हैं? क्या हम उतना हम कर रहे हैं? हमें ज़रूरत यही है कि हम इतना समयदान, इतना अंशदान करें और सिर्फ सोचें ना। ये विचार जो कई बार हमारे मन में बड़ा एकदम कुछ हम देखते पढ़ते हैं तो बड़े मन में हमारे विचार आते हैं और हम सोचते हैं अब हम ये कर लेंगे, अब हम वो कर लेंगे, ऐसा वैसा। सिर्फ विचारों तक न रहने दें, उन्हें क्रिया रूप में भी लेकर हम आएँ। छोटे से थोड़े से शुरुआत करें, पर कुछ ना कुछ हम करें। तो आज ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था आत्मोत्कर्ष के 4 चरण, वो यहीं आज पूरा होता है। इन चारों को हमें जीवन में किस तरह से उतारना है वो सब हमने यहाँ पर देखा, कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इनको ला करके और परिवर्तन कर सकते हैं अपना, ये सब हमने यहाँ देखा। आज ये टॉपिक यहीं पूरा होता है। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।